नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले क्लिप में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से धृतराष्ट्र और गांधारी का रोल प्ले करने के लिए कैरेक्टर्स ने कितनी मेहनत की। उन्होंने लिटरली अपने जीवन को उस आधार पे लेकर के गए जिस आधार पर हजारों साल पहले सही में धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित रहे। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टर ने अपने बताया कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन चली 8-9 महीने, जिसमें हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, और वो उन्होंने पुराने वाले धृतराष्ट्र को बुलाया भी, उनसे कैफे में मुलाकात भी की और किस तरीके से सारी चीजें साझा की उन्होंने। देखने में बड़ा अद्भुत लगता है कि हमारे सामने तो केवल एक एपिसोड होता है, लेकिन उस एपिसोड के पीछे मेहनत बहुत ज्यादा है। क्योंकि बिना देखे एक्सप्रेशन देना या फिर उन चीजों को समझना, उन चीजों से जुड़ना कितना कठिन होता है। और आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास सारी इंद्रियां हैं, और किसी एक इंद्रिय के अभाव में कोई एक्टिंग करना और वो ऐसा फील दिलाना कि हाँ वो सही में वो हमारे पास वो इंद्रिय नहीं है। और गांधारी को तो रियल मतलब जिस तरीके से उन्होंने पट्टी बांध के वो एक्टिंग की है, और हर बार हम लोगों ने देखा कि कितना परफेक्शन के साथ उन्होंने एक्टिंग की। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांधारी वाले एपिसोडों में कि उनको चलने में कुछ दिक्कतें होती थी, कभी कभार वो लड़ जाती थी। बाद में जैसे जैसे एपिसोड खत्म होने लगे उनका परफेक्शन इस लेवल पे पहुंच गया कि पूछिए। जिस प्रकार से बताया अनूप जी ने कि हाँ सीढ़ी चढ़ना उतरना, वो अपने आप को हमेशा धृतराष्ट्र के कैरेक्टर में ही रखना कि किस तरीके से। धृतराष्ट्र देखिए लाइन तो थे लेकिन परफेक्ट भी थे। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था उनका कि हाँ मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं तलवारबाजी कर सकता हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, और वो चीज उनके अंदर झलकती थी किस प्रकार से वो ट्रेनिंग रूम में जाते थे। एग्जैक्टली। और तो चलिए ठीक है, झलकना तो ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को कैरेक्टर में लेकर के आके सिंहासन पे बैठे रहना, उसी सिंहासन पे बैठ करके स्क्रिप्ट राइटिंग करना, रीडिंग करना, और अपने कैरेक्टर को उस तरीके से सोचना, अरे ये अर्जुन है, ये ऐसा करें, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुश्किल हर कैरेक्टर के लिए रहा होगा। जिस प्रकार से कर्ण ने भी अपनी चीजें साझा की। मैं अपने आप को कर्ण ही समझता था, मैं अपने आप को समझता, मैं मेरे पिता ऐसा उन्होंने ये भी बताया कि हाँ 2% लोग ही दुनिया चला रहे हैं, बाकी तो बस कर्ण की तरह जिए जा रहे हैं, चल रहे हैं, बस दुविधा में चल रहे हैं। प्रतिभा होते हुए भी प्रतिभा कहाँ इस्तेमाल करनी है ये खोजे जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप, राउंड टेबल 2 कि 20-25 लोगों को कास्ट किया आपने और सारे एकदम परफेक्ट हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यार नहीं यार सब इसी के लिए बना है, तो वो सबसे बढ़िया मुझे आपके मुझसे काफी लोग पहले पूछते थे कि सर वो पुरानी महाभारत इतनी अच्छी, तो आप क्या कर लोगे, मतलब क्या आपकी महाभारत है। मैंने कहा भाई 83 में वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त कपिल देव कैप्टन था। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तो उसका धोनी कैप्टन था। तो दोनों का अलग अलग था, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का अलग चीजें। तो हमारा भी वीएफएक्स अलग है, हमारे एक्टर्स अलग है, हमारा सब सोच अलग है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। और आज आयरनी है, आज वो हैदराबाद जाते हैं तो उनको सिर्फ दुर्योधन के नाम से बुलाते हैं लोग। अभी मेरे पास में कमेंट आया था 10 दिन पहले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ महाभारत देखते थे, हमको दुर्योधन से इतनी नफरत हुई ना, मतलब बोला कि कितना खराब इंसान है। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि दुर्योधन जब हुआ होगा, मतलब वास्तव में तो ऐसा ही होगा, वो मतलब इसका रीबर्थ हुआ है। ऐसे कमेंट भी सर आए मेरे पास। हाँ इसलिए बता रहा हूँ, वो कमेंट 10 दिन पहले आया मेरे पास में कि उसका रीबर्थ हुआ है। दुर्योधन, तो मुझे लगता है कि सर ये किरदार है ना, जहां तक भले अभी कितना खराब कैसे मुझे मालूम नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि ये किरदार मेरे लिए ही बना है। और इतना मना करने के, क्योंकि सर टीवी में आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी को अगर मैं मना करूँ तो आपको मालूम 10 लोग खड़े पीछे, लाखों लोग खड़े हैं कि सब किरदार करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे भाग्य में लिखा था, और अगर मैं अभी बोलता हूँ कि अगर ये नहीं करता ना, तो मैं अपने आप को मतलब बहुत अनलकी फील करता, क्योंकि इतना बड़ा शो, अभी भी बोलता हूँ मैं लाइफ में कितना भी बड़ा काम कर लूँ, लेकिन महाभारत मेरे लिए हमेशा फर्स्ट रहेगा, दुर्योधन फर्स्ट रहेगा। सीरियसली मैं हमेशा हर इंटरव्यू बोलता मेरे। जब तुम जितनी चीजें कर रही थी, कृष्ण से बात करना, ये दुर्योधन वाला, तो तुम्हारा खुद का कुछ थॉट एट सच अ यंग एज यू वर डूइंग, तो उसका कोई इतनी बड़ी चीजें कर रही हो, उसका कोई इफेक्ट तुम्हारे पर्सनल लाइफ में हुआ है किसी तरीके से? So I'll tell you something. Whenever I was doing the lines, this is a very funny story. So वो labor pain चल रहा था ना गांधारी का, तो एक शॉट है जिसमें दिखा रहे कि डिलीवरी होने वाली है। तो जो लेडी मेरे पास में थी, जो मेरी दाई बनी थी या जो भी है, तो मैं उनको, वो she was older than me, तो I asked her कैसा पेन होता है। I did that while before the shot. I was like, कैसा पेन होता है, कैसा लगता है, मतलब वो कैसा फीलिंग आता है, आर यू अ मदर? एंड शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी, शी टोल्ड मी एवरीथिंग, and instantly I portrayed that. So I had moments like these. I was taking help from each and everybody where I was not able to understand. There was this another scene जहाँ पे जब
मेरे पुत्र उन लोग का देहांत होता जा रहा है, एक एक दिया बुझता जा रहा है. So there is a shot where I'm crying. So I was taking help from my directors because you can't. There is today I understand that अलग अलग तरह से कैसे रोते हैं, but then I had only one emotion as a kid and I knew only one way of crying. So everybody in my journey has helped me and I have grown a lot as an actor in that journey and as a person. I mean, when I was doing माता पुत्र का सीन, तो मैं एक्चुअली इमेजिन कर रही थी, मैं तो बच्ची हूँ लेकिन मैं इमेजिन कर रही थी कि बाय चांस अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उससे कैसे बात करती, तो मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही देख रही थी. उस टाइम मुझे बिल्कुल it is energy. I totally believe it is energy and divine was there with all of us. वो नहीं फील होता था मुझे कि ये बड़ा मैं छोटी, मुझे लगता था ये मेरा बच्चा ही और मुझे इसे संभालना है. एंड दैट सीन वेयर आई वाज डूइंग विद कृष्णा, आई स्टिल टेल हिम टिल डेट, आई विश मुझे और मौके मिले होते आपके साथ शूट करने के लिए. वो लास्ट डे आई वाज नॉट माई सेल्फ, I was not at all. I still don't remember what I did. I see myself on the camera and I'm like, oh, ये मैं हूँ. There was some different energy. I had some different passion. So when I got selected for Gandhari ना, मेरा focus ये था, ये श्राप वाला सीन, ये तो मतलब मुझे करना है. और वो जिस दिन आया, मैं I was like 4 पेज का था कुछ, मैंने पूरा लर्न किया अच्छे से and I was prepared and I didn't know how will I react when Krishna will talk to me, but oh my God, I was crying. In the blindfold, I was crying so much because I was like, I am surrendering myself to you. I couldn't see his eyes, but I could feel every word he was telling me. So that was done, that performance was done because of you. So Absolutely. So yeah, I can just keep on and on about my journey. आप ये पूछिए कि कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगा बाद में, खत्म होने के बाद? तेरे को क्योंकि मुझे You are in character. नहीं, I'm not in the character anymore. Sir, he is in character. You tell me, is he in character or no? I tell you a very serious story. I tell you how I'm telling you. शो खत्म होने के बाद शहीद जवाब देगी, इसका जवाब देगी. शहीद ये क्या पूछ रही है, इसका जवाब जरा प्लीज दीजिए. आपने क्या बोला? ये इन्होंने अच्छा. मैंने क्या बोला? बोलो. इतना टाइम लगा ही नहीं. कैरेक्टर से बाहर आना. हाँ, तो मैं इसके पीछे एक स्टोरी है, तू बोल रहे हो तो यार. नो बट ऑन अ सीरियस नोट, जब शो खत्म हुआ 2 साल उसमें इतने घुसे हुए थे, अब बाहर निकलने का नाम नहीं. अब हर जगह मुझे वो बैठने की आदत भी वैसी रही. तो मैं बोला यार ये धृतराज से निकलना पड़ेगा वरना आगे करियर में और काम करना है. ऐसे आई लिसन टू दिस. मैंने सोचा कि यार ये माइथो जोन से निकलना पड़ेगा. लेट्स ट्राई अ सास बहू ड्रामा. आई वेंट टू एन ऑडिशन. सिंपल लाइन थी, प्रिया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. इतना फास्ट बोलना है. प्रिया आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, हम आपसे अत्यधिक प्रेम करने लग गए और हाथ इधर है. तो ऑडिशन में कट हाथ फ्रैक्चर हुआ है. उन्होंने पीछे को स्टोल पकड़ा है, अभी भी स्टोल की आदत पड़ गई थी. So it took me a year to get out of it finally, and then that's what I'm saying. शहीद, Yes, sir. for you, वो जो इमोशनल जर्नी हम देख रहे थे, for you as a character जो आप प्ले कर रहे थे, 1-1.5 साल तुमने मेहनत भी की, अपने हर एस्पेक्ट पे काम किया, बट एज एन इमोशन टू प्ले अर्जुन, वो इमोशन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था. Emotion back of the mind. See, as you said, पहले तो अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है to the script, to the people who have believed in you that you got this opportunity. दूसरी चीज ये थी कि I wanted to be that person जिसके थ्रू लोग अपने सवाल पूछ पाए. एक आम सिंपल इंसान कि उनको अपने सवालों के जवाब मिले. जितना रियलिस्टिक, जितना नॉर्मल, जितना रिलेटेबल मैं उसे बना सकता था, मैंने कोशिश की. मतलब सीन्स भी मुझे याद है, पहले तो नॉर्मल डायलॉग्स बोलना भी मुश्किल हो जाता था. और एक ऐसा टाइम आ गया था जब हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करने लगे. मुझे अभी भी याद है जब हम अज्ञातवास में थे 5 भाई, तो उसके काफी सीन्स इम्प्रोवाइज करके, कुछ अलग करके, कुछ थोड़ा बहुत हम मस्ती मजाक भी कर लेते थे उन सीन्स में, जो बहुत नेचुरल लगा, जिससे लोग आई गेस रिलेट कर पाए. बट जो कोर उसका यही था कि ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सीखना है. पर अर्जुन का जो इमोशन था, इमोशन क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इमोशनल क्वेश्चन ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. See, I think I'm a very emotional person. करेक्ट. It's within. Like, I don't show it maybe. उसको बस थोड़ा सा पोक करने की जरूरत होती है, वो पूरा बाहर आ जाता है. Like, मेरा भाई तो बोलता है तू एकदम ऐसा, मतलब
वो इमोशन में जाने के लिए तुझे 2 सेकंड नहीं लगते बिकॉज इट्स देयर. You work so hard Ahem on your role. अभी तक इतने सालों में ऐसे इंस्टेंसेस कभी आए कि यार महाभारत पे जिस तरह से मैंने काम किया, you know, अब उसका लोगों को अच्छा लग रहा है या अब लोग मुझे देख रहे हैं. How have people appreciated you? ऐसा कुछ सरप्राइजिंग चीजें या अच्छी चीजें क्या have you experienced after? टेलीविजन में आपने आदत खराब कर दी. इतने अच्छे से एक तो लिखा हुआ था सारा कुछ, करेक्ट मोटिवेशन जस्टिफिकेशन का चीजें आती थी और आंसर मिलते थे. तो आदत हो गई कि अच्छा सोचने, मतलब कहने का मतलब कि एक टेम्पलेट की तरह काम करने लगा. एज एन एक्टर इट हेल्प मी अ लॉट टू फाइंड करेक्ट क्वेश्चंस और उस वर्ल्ड बनाने के लिए उसमें दिख रहा था. बाकी प्रोजेक्ट में तो सीरियल में कहाँ दिखता है. आपसे ही पूछता था तो मतलब मालूम पड़ा माँ को आप सोच रहे हो मेरी माँ नहीं, अचानक माँ आ जाती है. यू नो, चीजें बदलती हैं टेलीविजन में आमतौर पे. लेकिन महाभारत में इतना सब कुछ सटीक था तो टेम्पलेट आगे तो यूज करना बहुत मुश्किल हुआ कहीं भी. लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान आपको एक पूरा कैरेक्टराइजेशन कैसे बैक स्टोरी से लेकर उसको एग्जीक्यूशन पे कहाँ जा सकते हो, कैसे रिलेशनशिप सबके साथ हो सकता है, तो एक टेम्पलेट की तरह मुझे बहुत हेल्प किया. बाकी आगे मैंने जो भी काम किया तो हाँ, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. आई गेस महाभारत करने के बाद कोई और प्रोजेक्ट मुश्किल लगा नहीं मुझे. ये चीज जरूर हुई कि वो मतलब वो हद थी अपनी. उसके बाद सब इतना आसान लगा कि ये क्या है, आओ कपड़े पहनो कर लो शूट. समझो कि अगर कोई ऐसा जैकेट पहन के कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पसीने आ रहे हैं यार, वहां पे हमने लोहे की चेन्स पहनी हुई है, गई थी ज्वेलरी पूरी यहाँ से डॉक्टर पिघल के बॉडी पे गिरता था जब आउटडोर शूट, जब आउटडोर करते थे तो लिटरली पिघल के बॉडी पे गिरता था. कहाँ कट लगे वो सुबह नहाते हुए पता चलता था कहाँ क्या चोट लगी है. कब एक्शन में कितने बार घोड़े से गिरे. हाँ, उसके बाद आप क्या कंप्लेन करोगे. या वंस हाँ, मेरे घोड़े से मेरी अच्छी दोस्ती थी. अब हमें समझ आता है कि 12 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, उनको थोड़ी समझ में आता है. तब बस हो गया चल. ऐसा कोई फेवरेट सीन है तुम्हारा दुर्योधन? जब सर द्रौपदी मुझे बोलते हैं अंधे का पुत्र अंधा, और जब मैं वापस आता हूँ अपने और पूरा वो सीन, मतलब मुझे लगता है कि वो सीन जैसे अभी आपने बताया ना कि जब नहीं जब जैसे गांधारी ने बताया कि लास्ट वाला सीन जब आप कृष्ण के साथ में, तो पता नहीं क्या हो गया था आपको, तो उस सीन में सर मुझे पता नहीं सीरियसली मुझे क्या हो गया था. मतलब डायरेक्टर साहब बार बार कैरेक्टर से एक चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महाभारत करने के बाद आपके रियल लाइफ में क्या चेंजेस. तो लोगों का ये एक क्लियर परसेप्शन है कि इतना बड़ा रोल, इतना ट्रेमेंडस रोल हमको मिला, इतना मतलब बहुत कुछ सीखने के साथ लंबी जर्नी. मतलब आपने घुड़सवारी सीखी, आपने तलवारबाजी सीखी, और साथ ही साथ सीखी सभ्य तरीके से बात करने की कला. और उस कला के पीछे भी एक चीज सीखी कि किस तरीके से हर चीज का उत्तर होता है, सही और गलत दोनों. तर्क करने की क्षमता मिली इस सीरियल से. तो कहीं ना कहीं हम भी इस सीरियल से बहुत इंस्पायर्ड थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि ये सीरियल लिटरली बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प सीरियल. कैरेक्टरों को कैरेक्टर बनाने के लिए कैरेक्टर ने बहुत मेहनत. इस प्रकार से हमने देखा कि अभी उन्होंने बताया कि गांधारी वाला रोल, जो एंडिंग वाला सीन, वो हम रिकॉल भी किए कि हाँ, जब वो श्राप देती हैं कि अब जो है सब कुछ तुम ठीक कर सकते थे लेकिन अपने अकॉर्डिंग तुमने करने दिया, सब कुछ होने दिया, ऐसा क्यों किया. उसके बाद उनको श्राप देती हैं. तो उस रोल के लिए उन्होंने स्पेशली बताया कि इस रोल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा और प्रभु श्री कृष्ण का रोल बहुत कम था साथ में. सौरभ जैन और मेरा रोल बहुत कम था. तो ये एंडिंग का सीन मेरे लिए ज्यादा अच्छा था कि मैं इनके साथ एक रोल करूंगा, एक्साइटमेंट थी. देखिए, एक बात समझिए कि आपको एज अ कैरेक्टर एपिसोड आपने किया, आपने महाभारत किया, और आपको एक कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला. हम जब आज महाभारत पढ़ते हैं तो वी मेक्स सम डिफरेंट रूल्स फॉर अवर सेल्फ. वो रूल्स हमारे लिए क्या होते हैं कि जो अच्छा कर रहा है वो हीरो, और जो गलत कर रहा है वो विलन. तो जो अच्छा कर रहा है उसको तौलते किस भाव पे हैं? प्रेम के, और दूसरे के प्रति करुणा क्या है, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता कितनी, इसी के बिहाफ पे हम उसका वजन लेते हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर हमारे लिए पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव. लेकिन एज अ एक्टर आपको उसी कैरेक्टर को पॉजिटिव मानना पड़े. एक चोर जब चोरी कर रहा होता है उसके लिए सब सही रहता है, क्योंकि वो चोरी किसी मकसद के लिए कर रहा होता है, और वो मकसद उसके लिए जायज रहता है. जिस तरीके से हम लोगों ने वो एवेंजर्स में थैनोस का देखा कि
आधी दुनिया समाप्त कर देंगे तो आधे लोग जो बचेंगे कम से बैलेंस कम करेंगे, वो बैलेंस तो खुश से रहेंगे। तो मतलब एज अ नेगेटिव कैरेक्टर आपको वो बनना पड़ेगा। बट उनका थिंकिंग जो था वो पॉजिटिव था, हाँ, आप उनके मतलब हिसाब से पॉजिटिव। उस कैरेक्टर के लिए वो थिंकिंग पॉजिटिव। बाकी दुनिया कहेगी अरे यार पागल आदमी है यार, आधी दुनिया सफा कर दे रहा है, लेकिन नहीं, उस कैरेक्टर के हिसाब से जब आप सोचेंगे यार बताओ आधे लोगों को जीने के लिए, सही जिंदगी देने के लिए सोच रहा है, तो ये डिफरेंस होता है कि एक कैरेक्टर में डूब जाता। तो वो हम लोगों ने देखा कि हर किसी ने अपना जो अदाकारी है वो किस तरीके से बताई। और अभी जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं कि कौन कौन से सीन आपको ज्यादा बेटर लगे। तो दुर्योधन ने कहा वो अंधे का बेटा अंधा वाला जो सीन था, उसके बाद जो मैं महल में आया और जो आग लगी हुई थी, तो वो सीन बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था उनके लिए। देखते हैं आगे और किस प्रकार की बातें खुल के आती हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा जरूर हुई। फिलहाल आज के लिए समाप्त। तब तक के लिए राधे राधे।